हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। आज हम लेके आए हैं आपके लिए यू एंड एम का पार्ट 4 और जिसमें हम बात करने वाले हैं यस राइट मेजरमेंट। वो तो हम पहले भी स्टार्ट कर दिया था, बट यहां पे जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं MLT के बारे में। तो MLT क्या है, ये कुछ तुमने लिखे देखे होंगे, M1 L1 T-2, ये सब चीजें क्या है, कहां से आती है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इनको बोलते हैं बेसिकली डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि सर फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करो, फॉन्ट आपका बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा लिखते हो। तो मुझे पता है तो मैं छोटा लिखता हूं, ट्राई करूंगा बड़ा लिखने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन फार्मूला, देखो डायमेंशन फार्मूला है क्या, बेसिकली ये बताता है किसी भी यूनिट को कि वो किस किस से मिलकर बनी है। हमारे पास फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं वो बेसिकली 7 होती है बेसिक। पहले फंडामेंटल 3 हुआ करती थी, बाद में उसको ऐसा यूनिट क्या गया 7 यूनिट में चेंज कर दिया गया, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है, जिसके अंदर आ गया हमारे पास लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर, करंट, ये सब चीजें आ गई। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी भी आई थी, मोल भी आए थे। एनीवेज, तो बेसिकली जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो बनता ही उनसे है, बेसिक यूनिट से। हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहला मास के लिए जितने भी मास की यूनिट होगी हम उसको m लिख देंगे। अभी वीडियो को मत रोकना, कोशिश करो कि 2 मिनट तक इसको कॉन्टिन्यूस देखो, गारंटी दे रहा हूं 2 मिनट बाद फॉर्मूले बनाने सीख जाओगे। चलो m लेंगे, और अगर लेंथ होगी, कोई भी लेंथ का यूनिट होगा उसको हम l में डालेंगे, और अगर टाइम होगा तो टाइम को हम t में डालेंगे। अगर हमारे पास करंट हुआ सो वी कैन यूज कैपिटल A विच इज स्टैंड फॉर एम्पियर, एंड द लास्ट इज केल्विन। केल्विन के लिए बुक्स में थीटा यूज करते हैं, या कई जगह टेम्परेचर भी, टाइम सॉरी ये यूज करते हैं, या फिर k यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूं थीटा को, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है थीटा तुम आगे पढ़ोगे उसमें थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में ना, तो वहां पे तुम्हें भी पता लग जाएगा क्यों हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मास, अगर मैं मास की यूनिट बोलूं तो क्या होगी, केजी, ग्राम, समथिंग। तो सिर्फ और सिर्फ M1 L0 T0। हम फंडामेंटल 3 ही लेते हैं, अगर एम्पियर ऐड होता है तो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ए, अगर केल्विन इंट्रोड्यूस होता है तो हम के या फिर थीटा करवा सकते हैं। बाकी ये तीनों के तीनों पैरेलल चलेंगे। मान लेते हैं सेकंड हमारे पास है एरिया। एरिया इज बेसिकली मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, यूनिट देखने, यूनिट हमें मतलब नहीं है 10,000 मीटर स्क्वायर है, 5 मीटर स्क्वायर है, 6 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर है, आई डोंट केयर एंड ऑल्सो वी डोंट केयर। तो एम स्क्वायर आ गया। एम स्क्वायर बेसिकली क्या है, ध्यान से देखो, मीटर। क्या मीटर मास की यूनिट है? नो, इट्स यूनिट ऑफ लेंथ। तो क्या आ जाएगा, M0 L2 T0। क्लियर है ना? नेक्स्ट इज हमारे पास आ गया वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज दिस वॉल्यूम? हाँ, एक और चीज बता रहा हूं तुम्हें कि डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए, और वो डरने की जरूरत नहीं है। ये डायमेंशन फार्मूला जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे +1 +2 में एंड तक जाता है बिल्कुल। जितने भी कंसेप्ट पढ़ोगे हर एक फार्मूला का अपना एक डायमेंशन फार्मूला होता है। तो जो पूरी बुक्स में दे रखे हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे पढ़ते रहोगे तुम डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखते रहोगे। कुछ बेसिक्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ऑब्वियस है। याद क्या करने पड़ेंगे, उनके यूनिट से याद करने पड़ेंगे जो ये तुमने पहले से याद करे हुए। वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम इज बेसिकली मीटर क्यूब, सो M0 L3 T0। नाउ द फोर्थ वन इज इफ आई राइट डेंसिटी। फंस गए, अब क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास किस में होता है? m में। वॉल्यूम किस में होती है? मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो इसमें क्या आएगा, m अपॉन L3। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, M1 L, ऊपर जाएगा तो -3 NT0। This is the unit of
डेंसिटी। नाउ फिफ्थ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऑब्वियस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड करते रहेंगे। फोर्स की बात करते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज इन केजी एंड एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एंड न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी इज एम, मीटर इज एल, सेकंड स्क्वायर इज टी माइनस टू। बहुत बेसिक है बेटा, बहुत यूज होता है फोर्स। ये तो मैं तो कहता हूं याद करके घोल के पी लेना इसको 10-10 बार दिन में, मंत्र जपो इसका। तो एमएलटी माइनस टू। सिक्स्थ इजी लेते हैं, प्रेशर। नाउ व्हाट इज दिस प्रेशर? प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है अभी तो निकाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा, 1 मीटर से 1 मीटर गया, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, केजी मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2। यस और नो? मैं कैसे सुनूंगा, तुम्हें यस ही बोलोगे। तो केजी ऊपर था, मीटर नीचे बचा था एक, तो मैंने मीटर माइनस में ऊपर कर दिया। और सेकंड की बात करें तो सेकंड हमने -2 लिख दिया। तो अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो क्या हो सकता है, केजी इज इन एम, एल -2 टी -2, एल -1 टी -2 बेसिकली। तो ये आ गया बेसिकली प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। बहुत सारे, इनफैक्ट हर एक फार्मूले का अपना एक डायमेंशन फार्मूला हो सकता है। लिखना है लिख सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो तुम ले ही रहे होगे, मुझे पता है कॉपी तो लेकर तुम क्या ही बैठे होगे। ओके, ये आ गया हमारे पास। कुछ फार्मूले और करेंगे हम, ठीक है, 2-4 फार्मूलेज, थोड़े थोड़े छोटे छोटे फार्मूलेज और करेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहां पे आए हो तो कुछ सीख के जाओ। देखो, अच्छा सबसे मुश्किल पकड़ते हैं हम, पकड़ते हैं तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो क्या इतना भी क्या मुश्किल होगा मेरे लिए। देखो, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। सबसे पहले देखो डायमेंशन, ग्रेविटेशन आता किसमें है, ग्रेविटेशन आता किसमें है। अगर तुम्हें पता लग जाए ग्रेविटेशन इसमें आता है तो तुम्हारा आधा काम तो खत्म। फार्मूला क्या था 9th क्लास में, नहीं कोरोना में चली गई 9th क्लास, पता कैसे लगेगा, चलो देखते हैं। तो F इज इक्वल टू जी एम, तो मैंने क्या करना है, जी का निकालना है। तो जी को एक तरफ कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो कैपिटल जी अब निकालना स्टार्ट करते हैं। F इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना, फंडामेंटल में ले जाना जरूरी है, न्यूटन मत लिख देना। न्यूटन की कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, फंडामेंटल में। आर स्क्वायर बेसिकली मीटर स्क्वायर। बहुत बार कंफ्यूज होगे तुम, मीटर में एम लिख दोगे बट कंफ्यूज होगे, कोई बात, दोबारा करो उसे ना। अब यहां पे तुम बोलोगे कि ये क्या है, एल लिखो यहाँ पे, नहीं ये दोनों मास हैं, तो मास की क्या आएगा, केजी केजी आएगा। 1 केजी से 1 केजी भाग गया, ओ माय गॉड मैंने गलत कर दिया। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरे पास, केजी -1, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, यही है, ऊपर जाके -1 बन जाएगा, एंड मीटर क्यूब सेकेंड -2। तो जी के क्या है, ध्यान देंगे, m -1, l 3t -2। इजी, कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट में लिख देना, दिक्कत परेशानी सब मुझे दे देना। देखो, इसके अलावा और कोई देखना चाहोगे, हम देखते कोई कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, जो नहीं समझ आया तुम्हें कि कैसे बना वो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है, तो शॉर्ट्स में ही बता सकता हूँ, छोटी सी वीडियो बना के भेज दूंगा। ये आ गया। नाउ अगर मैं बात करता हूं किसी और की, किसकी बात करूं, छोटा सा कंसेप्ट हम बात करते हैं, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में पढ़ के आए हो, इसे तो पक्का याद होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n पढ़ा होगा तुमने, v1/v2 या v2/v1 डिपेंड करता है। तो स्पीड की क्या आएगी, मीटर पर सेकंड, यहां पे क्या आएगी, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी होती है ना, मीटर पर सेकंड कट गया 0, तो क्या आएगा, m0 l0 t0। नो डायमेंशन, दैट मीन नो यूनिट्स, ना तो कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। तो ऐसी बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके यूनिट्स नहीं होते, और जिनके यूनिट्स नहीं होते उनका कोई नहीं होता, मतलब उनका डायमेंशन फार्मूला भी नहीं होता। मेरा कहने का मतलब था, आई होप सो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया हो। आज इसके अलावा नहीं करवा रहा मैं कुछ, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा तुम्हारे लिए। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हो अगर टाइम हो, ठीक है, नहीं तो कमेंट में बता देना, मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है।
ठीक है, अगर होते हैं तो मस्ट बेटर, अगर नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा उसको। 2 मिनट, हार्डली 2-3 मिनट लगने हैं, खत्म हो जाएगा। तो कुछ चीजें मैं यहां पे लिखने वाला हूं, चलो यहीं लिख देता हूं। देखो यहां पे नंबर 1 मोमेंटम, अरे नंबर 1 मोमेंटम, नंबर 2 एक्सेलरेशन, नंबर 3 स्ट्रेस, नंबर 4 स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर। ठीक, कोई फर्क नहीं होता, प्रेशर और स्ट्रेस में थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। और क्या कर सकते हो तुम इसके अलावा? मोमेंटम हो गया तुम्हारे पास, फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन का दोबारा से ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। बाकी ये 3 हो गए, बाकी तो मैंने करवाई दी है। इसके अलावा कुछ बचा क्या है? हाँ, पावर, वेरी गुड, मुझे याद आ गया। पावर की तुम बता सकते हो, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क डन अपॉन टाइम। तुम बताओगे 5th में डेंसिटी बता दी, सब कुछ तो मैंने बता दी, तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे काइनेटिक एनर्जी, 6th बताओगे तुम पोटेंशियल एनर्जी, और 7th बताने वाले हो तुम वर्क डन। लिख देना, ठीक है, तुम समझ आ ही रहा होगा, बोर्ड पे नजर रखा करो तो तुम्हें पता लगेगा कि कौन से वर्ड क्या लिखे, नहीं तो समझ नहीं आएगा क्या लिखा है। एनीवेज, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट करवाया मैंने, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला। कल इसकी एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे और कुछ ऐसे भी देखेंगे बेटा। कुछ होते हैं जो ऐसे फिजिकल यूनिट होते हैं जिनके डायमेंशन ही नहीं होते, ऐसे होते हैं कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनके डायमेंशन भी होते हैं, कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं। तो इन सब के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। तो चलो खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पर। ओके, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगेन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यस कमेंट जरूर करना, ये सारे के सारे, नहीं आए तो भी, आगे तो भी। सो अब के लिए बाय।